गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम अध्ययन करेंगे अनुबंध के अंतर्गत स्वीकृति देते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए या स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम कौन कौन से हैं। जब भी हम किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें इन नियमों और इन लीगल प्रोविजंस का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन से नियम हैं एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले स्वीकृति देते समय स्वीकृति जो है वो पूर्ण होनी चाहिए और शर्त रहित होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंप्लीट एंड अनक्वालिफाइड। जब भी हम किसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो स्वीकृति देने के लिए केवल यस या हाँ ही का शब्द का इस्तेमाल ही हमें करना चाहिए। यानी जो प्रस्ताव किया जाता है उस प्रस्ताव को हमें एज इट इज़ जैसे का तैसे स्वीकार करना चाहिए, तभी वो स्वीकृति वैध स्वीकृति कहलाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम स्वीकृति देते समय अपनी तरफ से कोई शर्त लगा देते हैं या प्रस्ताव की किसी महत्वपूर्ण शर्त को मानने से इनकार कर देते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए और शर्त रहित होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम स्वीकृति को प्रस्ताव को जब हम स्वीकार करते हैं तो प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लें लेकिन प्रस्ताव में दी गई शर्तों को मानने से इनकार कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो वैध स्वीकृति नहीं होगी। तो जब हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो प्रस्ताव में जितनी भी शर्तें दी गई है उनको भी हम एक तरह से स्वीकार करते हैं। स्वीकृति आंशिक नहीं हो सकती, पार्शियल नहीं हो सकती कि हमने प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया लेकिन प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए कहा गया कि प्रस्ताव की स्वीकृति में शर्तों की स्वीकृति भी शामिल होती है। अब बात आती है स्वीकृति किस तरह से दी जानी चाहिए। स्वीकृति देने के संबंध में कोई निश्चित विधि नहीं बताई गई है, लेकिन स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि के अनुसार दी जानी चाहिए। कई बार प्रस्तावक प्रस्ताव करते समय ही प्रस्ताव की स्वीकृति कैसे देनी है इसका तरीका या विधि का उल्लेख उसमें कर देता है। यदि ऐसा किया गया है तो प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि के अनुसार ही प्रस्ताव की स्वीकृति दी जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव में स्वीकृति कैसे दी जानी है इसका तरीका नहीं बताया गया है या प्रस्ताव की कोई निश्चित विधि नहीं दी गई है तो ऐसी दशा में स्वीकृति देने वाले को उचित और प्रचलित विधि से स्वीकृति देनी चाहिए। वो विधि जिसको सब लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं या जो समय परिस्थिति और काल के अनुसार उसको उचित लगी रहती है, उस विधि के अनुसार से अपनी स्वीकृति प्रस्ताव को भेजी जा सकती है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब प्रस्तावक प्रस्ताव करते समय स्वीकृति कैसे भेजनी है इसका कोई तरीका या विधि निर्धारित नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति में उचित और प्रचलित विधि से स्वीकृति दी जानी चाहिए। स्वीकृति देने का एक और तरीका भी है। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके भी दी जा सकती है। कई बार प्रस्तावक जो है वो प्रस्ताव करते समय जो शर्तें लगाता है और जो बातें कहता है, अगर स्वीकर्ता उसके कहने के मुताबिक सारे काम कर देता है, सब तरीके से उसको उसकी वर्णित शर्तों को पूरा कर देता है, स्पष्ट रूप से स्वीकृति नहीं दे देता है लेकिन प्रस्ताव में वर्णित शर्तों को पूरा कर देता है,
तो भी स्वीकृति दी हुई मानी जाती है। इस संबंध में अनुबंध अधिनियम की बुक्स में कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का एक एग्जाम्पल है, वो दे सकते हैं, जो स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके दी जाने वाली विधि को पूरी तरह से परिलक्षित करता है। इसी तरह से स्वीकृति स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित भी हो सकती है। स्पष्ट स्वीकृति वो होती है जो बोलकर या लिख करके तरीके से प्रस्तावक के पास भेजी जाती है, और गर्भित स्वीकृति वो स्वीकृति जो व्यक्ति के व्यवहार और आचरण से दिखाई देती है। स्वीकृति स्पष्ट भी भेजी जा सकती है और गर्भित तरीके से भी भेजी जा सकती है। इसी कड़ी में आगे जो नियम है वो है कि स्वीकृति निर्धारित समय पर दी जानी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वीकृति देने के लिए, प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रस्तावक लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकता, या इंडेफिनेट पीरियड के लिए इंतज़ार उसको करवाना उचित नहीं है। इसलिए स्वीकृति को निर्धारित समय में, स्पेसिफिक टाइम में ही देना चाहिए। अगर स्वीकृति देने में हम बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय बाद स्वीकृति देते हैं, तो कई बार प्रस्तावक उस स्वीकृति को मानने से इनकार कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि स्वीकृति निर्धारित समय में, स्पेसिफिक टाइम में ही दी जानी चाहिए। इसमें और भी कई नियम हैं, उनके बारे में हम चर्चा जो अगला लेक्चर है उसमें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।